रविवार को लिशा टाकीज मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय दिव्यांग सम्मेलन में पहुंचकर विधायक सुदेश राय ने दिव्यांग जनों को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दिव्यांग जनों की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन विधायक सुदेश राय ने प्राप्त किया। दिव्यांग कल्याण एवं विकास परिषद, जिला दिव्यांग संगठन एवं राष्ट्रीय मूल निवासी दिव्यांग संघ के द्वारा संयुक्त रूप से रविवार को विधायक कार्यालय परिसर लिशा टाकीज मैदान पर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्यांग कल्याण एवं विकास परिषद के सीहोर जिला अध्यक्ष समण वास्तवार, जिला दिव्यांग संगठन के सीहोर जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह दांगी, राष्ट्रीय मूल निवासी दिव्यांग संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष BS भदौरिया, प्रदेश प्रवक्ता कमलेश राठौर ने संयुक्त रूप से विधायक सुदेश राय ने दिव्यांगजनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार दिव्यांगों की सेवा के लिए विभिन्न जनहितैषी योजनाएं चला रही है। सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण विभाग और नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत के माध्यम से दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के चलते यह मासिक पेंशन हालांकि कम है, लेकिन जल्द ही सरकार को पेंशन राशि बढ़ाने के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। विधायक सुदेश राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सरकारी नौकरियों में भी दिव्यांगों के लिए आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, केवल दिव्यांगों के लिए ही सरकारी नौकरियों में पद सुसर्जित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर भोपाल बाईपास मार्ग पर केंद्रीय मानसिक पुनर्वास संस्थान भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए विश्व स्तरीय इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद प्रतिनिधि भाजपा नेता मायाराम गौरव ने भी दिव्यांग जनों के द्वारा की जा रही मांगों को न्याय उचित ठहराया। हम लगातार दिव्यांगों के साथ मिलकर उनके अधिकारों के लिए 5,000 रुपये पेंशन हो दिव्यांगों की, दिव्यांग को आवास दिलवाने के लिए, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लिए और स्वरोजगार के लिए, लोन के लिए, और हमारा हर दिव्यांग स्वरोजगार से जुड़े, इसके लिए हम लगातार कैंपेन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि दिव्यांग आर्थिक बदहाली में 600 रुपये की महीने की पेंशन में जी रहा है, जिसमें किराए का घर भी है, मकान मिला नहीं है, आवास मिली नहीं है, शौचालय है नहीं, रोजगार है नहीं, विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन मुकदसा के हम पिछले कई दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी मांगों को कम समय में अभी नहीं सुना गया तो हम बहुत जल्द सभी दिव्यांग मिलकर रोड पर उतरेंगे। दिव्यांगों को सरकार की तरफ से रोजगार मिलना चाहिए और जो समस्या है उनकी ऑफिस वगैरह जो तीसरी मंजिल पे हैं वो नीचे बन जाएं, और UID कार्ड जैसे भी कोई कार्ड बनते हैं तो खाली एक UID कार्ड से ही पूरे डॉक्यूमेंट्स मान्य हो, क्योंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जगह जगह कागज़ मांगते दे के परेशान हो जाते दिव्यांग। यह है कि 5,000 रुपये हमारी पेंशन होना चाहिए और बाकी रहने के लिए खुद का मकान चाहिए। और बीवी बच्चे के साथ रह रहे कई बच्चे कहाँ रहे, किराया दे नहीं पाते हैं, अपना खुद का मकान होना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। 600 में कुछ नहीं हो पा रही है, क्या कर लेगा इंसान, क्या खाएगा क्या पिएगा। और बाकी कुछ हमारे जैसे 5,000 होना चाहिए सर। 5,000 भी कम, मतलब बीवी बच्चे कई शादीशुदा है, बाकी हम तो अभी बिना शादी के ही, बाकी बहुत से हैं शादी के योग भी है तो उनकी शादी भी कर दिया जाए। कि हमारे सभी दिव्यांग जन भाई और बहनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन्हें आवास प्रदान में प्राथमिकताएं दी जाए और उनको जो भी ज़रूरत की सामान है वो और जो वर्तमान में हमें जो पेंशन प्राप्त हो रही मात्र 600 में, आज के ज़माने में क्या होता है इतनी महंगाई में, तो उस पेंशन को बढ़ाकर 5,000 किया जाए। और हम सरकार से यही अपील करेंगे, विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए जल्द से। जो भी योजना है उसको लेकर हम आगे भी जाएंगे, आगे भी प्रयास करेंगे। और जितने भी सरकार से हमें निवेदन है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है, आर्थिक से लेकर हर सहयोग में हमें आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि हमारे विधायक जी और अन्य क्षेत्र के जो लोग हैं सबका सहयोग चाहिए, और हम आगे बढ़कर हम आगे काम करेंगे, सबके साथ आगे बढ़ेंगे और काम भी करेंगे। और कम से कम हमारी जो पेंशन जैसे 600 रुपये चल रही है उसको 5,000 किया जाए। मेरी ये मांग है कि शासन को, सरकार को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे दिव्यांग भाई जो है बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देना चाहिए, साथ ही उनको सुलभता के साथ में लोन प्रबंध करवाना चाहिए। और हमारे दिव्यांग साथी ऐसे भी जिनके पास मकान नहीं है, किराए से रहते हैं, किराया दे नहीं पाते टाइम पर, तो उनको भी शासन द्वारा घर मकान मुहैया कराना चाहिए। हर दिव्यांग को हर मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसकी योग्यता के अनुसार उसे रोजगार और नौकरी का
भी प्रयास किया जाए। अभी सरकार ने विशेष भर्ती अभियान किया है, इसमें कई ऐसे फर्जी दिव्यांग लगे हैं जो सरकार के नुमाइंदों के सिफारिशों के कारण उनका चयन हो गया और जो दर दर भटक रहे 2 पैर से, हाथ पैर से, उनको वास्तविक विकलांगों को तो नौकरी मिली ही नहीं है। मैं ऐसा विकलांग हूँ, ये 70 पे फॉर्म भर चुका हूँ और मुझे अभी तक मेरिट में नाम नहीं आया। ऐसे मेरे कई साथी हैं। अगर दिव्यांग को जाहिर नौकरी मिलती है तो मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन अगर फर्जी को मिलती है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। और ऐसे सरकार ने एक पैर में अगर उसका पैर कट गया, हाथ कट गया तो उसको प्राथमिकता दी जाए, नहीं तो राड लगी, पैर में राड लगी, ऐसे दिव्यांग को ओनली सरकार की जो सहायता मिलती है उनका लाभ दिया जाए। बाकी नौकरी में हमने जो पोलियो या जन्म से है उनको लाभ दिया जाए। लेकिन मेरे और बहनें जो हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। उनके लिए मैं चाहती हूँ कि रोज़गार मिले। और जो अपना सीहोर में मंत्री जी ने कहा था कि ये दिव्यांगों के लिए भवन बना है NMHIR, उस NMHIR में नॉर्मल लोगों को रखा जा रहा है, ना कि दिव्यांगों को किसी प्रकार की कोई मतलब मदद तो दी जा रही है, लेकिन रोज़गार उसमें नहीं दिया जा रहा है, जो कि रोज़गार ज़रूर मिलना चाहिए। और जो दिव्यांगों के लिए है, फिर दिव्यांगों को छोड़कर अन्य लोगों को रखा जा रहा है, ना कि दिव्यांगों को। सबसे पहले मांग दिव्यांगों की है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, और चाहे वो किसी भी मतलब लेवल से हो, इसकी योग्यता अनुसार उसे NMHIR में रोजगार जरूर देना चाहिए। तो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, उनके माध्यम से हम सरीके विकलांगों के 80% होने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि उनके नाम पे फर्जीवाड़े के तरीके से निकाली जा रही है। क्योंकि हर बार नौकरी के लिए पद खोले जाते हैं, मान लो मिनिमम 5 या 10 पद खोलते हैं, लेकिन उनमें हज़ारों दिव्यांग परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि एक पद के लिए हज़ारों को लड़ाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ अंदर ही अंदर उनका अलग से सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए माननीय महोदय से, CM महोदय से कहना चाहता हूँ कि इन दिव्यांगों के हित में थोड़ा सा सोचें। आपने हमेशा महिलाओं के प्रति भी सोचा, आम जनता के प्रति भी सोचा, लेकिन एक दिव्यांग भी आपके ही कुछ सदस्य हैं। तो माननीय महोदय से निवेदन है कि दिव्यांगों के हित में अच्छे से सोचें।